फरवरी की गुलाबी ठंड में बदायूं का सियासी पारा अचानक 100 डिग्री के पार पहुंच गया है। मामला इस्लाम नगर के रुदाइन कस्बे का है, जहां अक्षय उर्फ छोटू नाम के एक युवक ने 3 बुजुर्गों के साथ बेरहमी से मारपीट की। लेकिन ये सिर्फ मारपीट नहीं थी, ये वो चिंगारी थी जिसने अब बदायूं की राजनीति में आग लगा दी है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और जेल भी भेजा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्षेत्रीय सपा विधायक ब्रजेश यादव ने इस मामले को लेकर हुंकार भर दी है। विधायक का आरोप है कि पुलिस ने नॉर्मल धाराओं में खेल कर दिया है। उनका सीधा सवाल है, क्या सत्ता के संरक्षण में बुजुर्गों को पीटने की छूट मिली हुई है? देखिए, जो ये घटना हुई है बहुत दुखद है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। मेरे ख्याल से सहसवान के लोग कुछ चंदा वंदा लेने, जैसा कि उनमें परंपरा रही होगी, हर धर्म की अपनी एक परंपरा होती है, उस परंपरा के तहत वो लोग वहाँ गए थे और मुस्लिम समाज के मोहल्ले का पता पूछने पर एक युवक द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और भद्दे भद्दी गालियां के साथ उनकी टोपी उतरवा दी गई। वो वीडियो मैंने देखा तो बहुत शर्मनाक वीडियो है। और विधायक ब्रजेश यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी और आरएसएस को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि चुनाव पास आते ही ऐसे गुंडे पालतू बना लिए जाते हैं। ऐसी घटनाएं जो आरएसएस के और बीजेपी के लोग जो चाहते थे कि सड़कों पे इस टाइप के तांडव हों, वो उसी के एक हिस्सा है और मैं इसकी निंदा करता हूं और इस पे कार्रवाई की मांग करता हूं। पता नहीं कौन सी नफरत की अफीम भारतीय जनता पार्टी के लोग पिला रहे हैं कि इस टाइप की घटिया हरकतें, ऊंची मानसिकता का परिचय सड़कों पर अपना दें और नफरत के जो बीज बोने का काम इन लोगों ने किया है। 2027 में जनता इनका जवाब देगी। आरोपी खुद को हिंदूवादी संगठन का नेता बताता है और निशाना बने हैं खास समुदाय के बुजुर्ग। यही वजह है कि ये मामला महज अपराध नहीं बल्कि एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई बन चुका है। सपा ने साफ कर दिया है कि वे किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन बुजुर्गों के अपमान पर चुप नहीं बैठेंगे। रुदाइन की घटना है और बहुत गंभीर घटना है। प्रशासन ने बहुत मामूली धाराओं में, शायद मारपीट की धाराओं में भी नहीं, और जो सुसंगत धाराएं होनी चाहिए उसमें भी कार्रवाई नहीं की। मेरी शासन प्रशासन से मांग है, कल मैं संडे को अगर टाइम देंगे तो, नहीं तो सोमवार वाले दिन कप्तान साहब से मिलके इसमें दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करूंगा। और कार्रवाई नहीं होगी तो समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के साथी, पीडीए के साथी, हम लोग इस पे कार्रवाई को लेके चाहे कोई प्रदर्शन करना पड़े, धरना देना पड़े और कोई कार्रवाई करनी पड़े, ऊपर तक जाना पड़े, हम लोग सबके साथ हैं जिसके साथ अन्याय होगा। इसी का मतलब पीडीए है। क्या ये वाकई चुनावी ध्रुवीकरण की कोशिश है या फिर पुलिस की ढीली कार्रवाई ने आग में घी डालने का काम किया है? बदायूं की सड़कों पर अब आंदोलन की आहट है और सत्ता पक्ष से तीखे सवालों के साथ जवाब मांगे जा रहे हैं। सुन ले प्रशासन और समझ ले सत्ता के गलियारे। बुजुर्गों की लाठी और उनकी आह बड़े बड़े सिंहासनों को उखाड़ फेंकने का दम रखती है। अक्षय उर्फ छोटू ने सिर्फ बुजुर्गों को नहीं पीटा बल्कि कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। विधायक ब्रजेश यादव की ये ललकार सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि बदायूं के स्वाभिमान का शंखनाद है। अगर खाकी ने अपनी खास मेहरबानी बंद नहीं की और धाराओं का खेल खत्म नहीं हुआ तो याद रखना, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जब सड़कों पर उतरेगा तो पुलिस की फाइलें नहीं, सीधा हिसाब होगा। संदेश साफ है, या तो न्याय होगा या फिर संग्राम होगा। अब समझौता नहीं, सीधा वार होगा। बदायूं से लेकर लखनऊ तक अब इस पिटाई कांड की गूंज सुनाई देगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अमर प्रभात।